हेलो गाइस, मैं गुलशन बिल्डर आप सभी का अपने इग्नाइट लॉ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंस बिटवीन द 3 ईयर का एलएलबी और 5 ईयर का एलएलबी। दोनों में से कौन सा करना चाहिए? ओके, दोनों में से कौन सा ऐसा है कि जो प्लेसमेंट ज्यादा देगा? ठीक है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले। अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो दोनों का मोटिव जो होगा वो अलग है। दोनों का मोटिव जो है वो बहुत अलग है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है, जो 5 ईयर वाला प्रोग्राम है, अगर अभी आप 12th में अगर हो और आपका पूरा यानी कि अगर आप पूरे के पूरे डिटरमाइन अगर हो, आपको पता है कि नहीं सर मुझे लॉ फील्ड में ही जाना है, अगर आपका विजन क्लियर है कि मुझे लॉ में ही डिग्री लेनी है, तो ये बहुत अच्छे। तो आप 12th के बाद में 5 ईयर वाला प्रोग्राम ले लीजिए। आपको इसके लिए एक जो होता है सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र से अगर देना है तो एमएसटी सीईटी आपको पता होगी, महाराष्ट्र लॉ सीईटी आपको देनी है। और अगर आपको इंडियन या तो नेशनल लेवल पे अगर जाना अगर होगा तो आपको देनी पड़ेगी क्लैट या तो इक्विवेलेंट, जो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है वो। सही है। सो 12th के बाद में आपका प्रोग्राम रहेगा 5 ईयर का एलएलबी। और सेकंड, अगर आप अभी ग्रेजुएशन में अगर हो तो इसका ये मतलब है कि आप अभी अलग फील्ड में हो। कोई बीकॉम चल रहा है, किसी का बीएससी चल रहा है, किसी का बीबीए चल रहा है, या तो कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जो परमानेंटली एक जॉब में है अभी। सम पर्सन वो सेटल इन देयर जॉब, जिनका अभी भी जॉब चल रहा है, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए या तो कुछ अलग डाइवर्सिटी के लिए उनको चाहिए लॉ की डिग्री। तो आप लोगों के लिए, आप जो है आप लोगों के लिए एलएलबी बहुत अच्छा रहेगा 3 साल का। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद में 3 ईयर का एलएलबी करना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंस होता है टाइम पीरियड में। अगर आप 12th के बाद में 5 साल का एलएलबी करते हो तो 5 ईयर में तो खत्म हो जाएगा। और अगर लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद में अगर एलएलबी करना चाहोगे तो ग्रेजुएशन की 3 इयर्स और एलएलबी के 3 इयर्स, तो टोटल 6 ईयर, यानी कि आपका 1 ईयर यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगने वाला है। वेस्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा लगने वाला है। सही है। तो ये हुई बात। ये सारा का सारा जो खेल है ना, वो होता है आपका डिटर्मिनेशन का। आपका जो गोल है वो गोल सेटिंग का है। अगर आपका गोल पहले से ही सेट हुआ है कि मुझे 12th के बाद में लॉ ही करना है तो आप जा सकते हो, कोई इशू है ही नहीं। सेकंड चीज देखो, अगर आप 12th के बाद में लॉ करते हो या तो आप ग्रेजुएशन के बाद में लॉ करते हो, तो जॉब कहां पर कैसा मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों ही सेम है, दोनों ही जगह आपको इक्विवेलेंट पढ़ाया ही जाएगा। लेकिन इन सम हाउ कुछ चीजें होती है। अगर आप 12th के बाद में अगर क्लैट की एग्जाम देते हो, अगर आप 12th के बाद में क्लैट के एग्जाम देते हो या तो ऐसे एग्जाम देते हो कि जो इंडिया के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ले जाए, तो वो कॉलेज भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद में जो एलएलबी होता है ना, वो कॉलेजेस से थोड़ा सा बेहतर कॉलेज कौन सा होता है, ऐसे कि जो 5 साल का प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि उनका करिकुलम इनसे बहुत ज्यादा अलग होता है, एडवांस होता है, और ये होता है करंट बेसिस पे जो अभी चल रहा है। सही है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप 12th में हो तो ये कीजिए, अगर ग्रेजुएशन में हो तो ये भी करना अच्छा है, क्योंकि आपके पास में मल्टी डिग्री जो होती है ना, कि डायमेंशंस आपके पास में अच्छे होंगे। बीएससी भी हुआ होगा। सही है। बीएससी के बाद में अगर आपने लॉ अगर कर लिया तो वो एक डिफरेंट सेक्शन वगैरह होता है, आगे चल के वो काम में भी आपको आने ही वाला है, इसका कोई इशू है ही नहीं। सो ये ज्यादा ये होता है बहुत बड़ा डिफरेंस, बाकी कुछ है नहीं। ड्यूरेशन तो सेम ही होगा, जैसे अभी मैंने बोला है ग्रेजुएशन में 3 साल का है, 12 के बाद में 5 इयर्स का है। जॉब या प्लेसमेंट का ऐसा कोई इशू है ही नहीं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो। महाराष्ट्र के लिए एमएचटी सीईटी लॉ सीईटी होती है हमारी। और अगर आप इंडिया के लिए अगर देखोगे, ऑल इंडिया के लिए नेशनल लॉ एनएलयू के लिए, तो आपको देनी ही क्लैट दे सकते हो, एलसैट दे सकते हो, या तो इक्विवेलेंट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। जितना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट आपको मिलने वाला है। सो एक बात पूरा आपको ध्यान में रखना है कि आप 5 ईयर का और 3 ईयर का कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ना तो आपको वही है। सो यही था, क्योंकि ये वीडियो आज इसलिए कंडक्ट किया था कि बहुत से बच्चों का ये इशू होता है कि सर हमें करना क्या है, तो उसकी रिगार्डिंग मैंने आपको बोला आप कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके गोल सेटिंग के ऊपर। ठीक है। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, और इससे पहले वाले जितने भी वीडियो है वो देखिए। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह होंगे, आपका कोई फ्रेंड सर्कल होगा कि जिनको लॉ में करियर चूज करना है, तो उनके साथ में आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।